एएमआरसी गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा हर साल आयोजित होने वाले 15वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का 28 से 30 अक्टूबर तक अहमदाबाद में आयोजन किया गया है, जिस पर सीईसी नई दिल्ली के डायरेक्टर जगत भूषण नड्डा ने जानकारी दी। डिजिटल एजुकेशन वैसे मेरा मानना है कि 4 ढंग से होता है। एक तो फीचर फिल्म होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं और तीसरा क्रेडिट अर्न करने के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होती हैं और चौथा होता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, डेवलप करते हैं स्टूडियोज़ में और उसके बाद हमारे पास 10 चैनल्स हैं। उस 10 चैनल्स में हम उसको डिसेमिनेट करते हैं जो सारे भारतवर्ष। द ऑब्जेक्टिव अभी है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ द नेशन इज 27.1% और सरकार बड़ी सीरियस है एजुकेशन के बारे में और इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आई। इसका बढ़ावा कैसे दें और अनरीच्ड जो लोग हैं उन तक कैसे ये एजुकेशन पहुँचे। अभी भारत में करीब 1100 विश्वविद्यालय हैं और 40 से 50 हज़ार कॉलेजेस हैं और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 70 साल में 27.1% है। इसको 50% चाहते हैं सन 1935 तक। अब ये 13 साल जो बच रहे हैं, इसमें डबल करना एक चैलेंज का काम है। तो ये चैलेंज ये पक्का है कि 1100 विश्वविद्यालय और नहीं खड़े हो सकते हैं इन 12-13 साल में। दूसरी चीज़ ये कि 40-50 हज़ार कॉलेजेस भी चाहिए जो अनदर 25% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो उसको इंक्रीज करने के लिए। इसलिए डिजिटल इज़ द ओनली वे, इसी के माध्यम से अनरीच्ड को जो ज्योग्राफिकली, सोशली, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है उनको कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, इस बारे में हम काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, कोर्सेज बनाते हैं और उसको फिर हम डिसेमिनेट करते हैं, चाहे टीवी चैनल्स हो या स्वयं प्लेटफॉर्म हो। हम स्वयं के और स्वयं प्रभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। हम उन सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं जो नॉन टेक्निकल है, जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इन सब को छोड़ करके बाकी जितने विश्वविद्यालय में कोर्सेज चलते हैं अंडर ग्रेजुएट में एंड पोस्ट ग्रेजुएट में, उनका हम ध्यान रखते हैं। 12 और लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब ये ट्रांसलेशन का काम बड़े तेज़ी से चल रहा है और जब बच्चा पढ़ेगा तो वो अपनी भाषा में कोर्स पढ़ेगा, जिससे कि उसको सुविधा हो और वो सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी के पीछे उसका पढ़ना छूट जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। एक ये भी लॉ बना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो 40% क्रेडिट ऑनलाइन अर्न कर सकता है और अपनी डिग्री प्राप्त कर सकता है।